लोग ये जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों के अंदर तो बहुत सारे लोग एकदम से गायब हो गए हैं, घरों से निकले हैं, उन्होंने 10 मिनट तक घर पहुंच जाना था, लेकिन वो घर वापस ही नहीं आए, या बल्कि घर के अंदर मौजूद थे तो कुछ लोग आए उनको उठाकर ले गए। मतलब कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मुकदमा आपके सामने आता है कि आपका कोई भाई, आपका बाप, आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला वो जो एकदम से अगवा हो जाए, गायब हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए? हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि वो किधर हैं, हमारे पास कोई गवाहान, कोई सबूत नहीं है, तो कितनी देर बाद हम पुलिस के पास जाएं, या हम इसका क्या तरीका कर सकते हैं? देखिए सर, कितनी देर बाद जाएं, ये इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जिस टाइम आपको ख़तरा लाहक हो गया है कि विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम दैट पर्सन वॉज सपोज टू रिटर्न और वो नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब है ख़तरा लाहक हो चुका है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 15 पर आप लोगों ने कॉल करनी है अपने इलाके में पता करने के बाद। तो पहली तो बात यह है कि अगर एक बंदा दही लेने गया है तो आप उसकी वजह दही की दुकान पर जाएं। बिल्कुल। तो मतलब यू विल गेट अ क्लू कि क्या हुआ है। तो प्रॉबेबली दही वाला बताएगा कि इधर 2 बंदे आए हैं, उसे मोटरसाइकिल पे ज़बरदस्ती बिठा के उसे किसी अननोन प्लेस पर ले गए हैं। तो योर जॉब इज़ 15 कॉल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में कि इतना हम वी आर इन 2024, लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि कोई अक्रंस हुई है तो हमने 15 पर कॉल मिलानी है। 2-2 दिन के बाद हमारे पास लोग आते हैं, हमें आके कहते हैं कि हमारे साथ वकूआ हुआ था। तो भैया आप 2 दिन क्या कर रहे थे? बिल्कुल। उन्हें क्या पता कि एक वकील के लिए कितनी बड़ी डिफ़िकल्टी है टू कवर द डिले कॉज्ड इन रिपोर्टिंग एन ऑफेंस। मतलब मैं लेट मी टेल यू, 40-40 मिनट के ऊपर झगड़े होते हैं अदालतों में कि 40 मिनट क्या करते रहे थे कत्ल होने के बाद। लेट पुलिस के पास पहुंचे। इस पर घंटा बहस होती है जब फाइनल आर्गूमेंट्स करते हैं, और वो डिफेंस काउंसिल तो कह रहा होता है कि सर 40 मिनट ये डिलिब्रेशन है, प्री मेडिटेशन है, कंकॉक्शन है, इन्होंने मशवरा किया है पहले। तो वो जो एक मतलब नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोगों ने एप्लीकेशन देनी है पुलिस स्टेशन में। 15 की कॉल के बाद पुलिस आएगी, आप उनको बताएंगे, तो एक एप्लीकेशन आपने सबमिट करा देनी है। देन यू विल वेट, पुलिस पता करेगी इर्द गिर्द। उसके बाद आप लोगों ने 2-3 दिन 4 दिन के बाद अपनी मुतलका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या मुतलका हाई कोर्ट में एक हेबियस पिटीशन अपने मुतलका SHO को पार्टी बना के, या अगर आपको किसी इलाके में किसी बंदे पर शक है, आप हेबियस पिटीशन कर दें। आपका बंदा मिले, आपका बंदा ना मिले, आई एम टेलिंग यू, मैंने ट्रायल्स किए हैं दहशतगर्दी के, 4-5 एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के जो बॉम्ब बरामद होते हैं, मैंने दर्जनों केसेस किए हैं। हमने बरी करा दिए हैं बंदे इस बेसिस पर कि 4 दिन पहले बंदा अगवा हुआ था, उसकी बाबत थाने में दरख्वास्त, ये हेबियस पिटीशन हाई कोर्ट की, और 4 दिन के बाद ये कह रहे हैं कि फ़लाने शहर में हमने इसको पकड़ा है, इससे बॉम्ब बरामद हुआ है। तो प्रॉबेबली स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि शक की बिना पे शायद उठाते होंगे, बाद में पता चलता है कि भाई नहीं था, उस पर कोई और चीज़ डाल दी। जैसे आमतौर पर चर्च के पंजाब पुलिस डालती है मुकदमे, रोड पे लड़ाई हो गई, उस पर जी 1100 ग्राम चर्च डाल दी। तो सिमिलरली वो भी गन पाउडर ही है। एक बंदा चर्च डाल रहा है, उधर से वो क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा अप है, वो फिर गन पाउडर डालते हैं ब्लैक कलर का, साथ एक डेटोनेटर रख देते हैं, ठीक है, और उसके साथ एक माचिस रख देते हैं, भाई मटेरियल पूरा हो गया है टू इग्नीट द बॉम्ब। तो वो जनाबे वाला प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर जगह पर रिपोर्ट किया हुआ है कि हमारा बंदा गायब हुआ और उसे कोई बंदे उठा के लेके गए हैं, तो यू कैन सेव योर स्किन। मैं कहता हूँ कि अगर एक्चुअल बंदा है जो बॉम्ब उठा के फिर रहा है, उसकी तो ये सज़ा 5 साल थोड़ी है जो ATC ग्रांट करती है। आप उसे सज़ाए मौत दें, उसे मार डालें, बिल्कुल, किसी को हक नहीं है कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाए। लेकिन व्हाट इफ़ एक बंदा घर से दही लेने के लिए उठा है और पता चला है कि महीने बाद उसको चीचा वतनी के अड्डे पे एक वकूआ बना के कि भाई ये कुर्सी पे बैठा था और इसके बैग के अंदर से एक डेटोनेटर और ब्लैक कलर का गन पाउडर और 2-3 और मटेरियल्स बरामद हो गए हैं, और हमने उसको अपने PFSA से चेक कराया है तो ये पूरा एक बॉम्ब का सामान था, तो ये जा रहा था। उसका BRA से ताल्लुक़ भी बना देंगे, बलोच रिपब्लिकन आर्मी से, के बलोचिस्तान से, और 1500 रुपया उसकी जेब से निकल आएगा कि भाई ये 1500 रुपया इसके पास है। मुझसे पूछा एक जूनियर ने कि 1500 का क्या मतलब है? मैंने कहा ये कहना चाह रहे हैं कि ये 1500 रुपया लेके बॉम्ब फाड़ने आया है। अभी हाई कोर्ट में सज़ा लेस की है मिस्टर जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की DB में, इसी बेसिस पर मैंने कहा सर 1500 रुपया लेके
कौन बम फाड़ता है? बेसिकली अगर आप फॉल्स इम्प्लीकेशन से बचना चाहते हैं तो आपको ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, हेबियस पिटिशन करनी चाहिए, ताकि कल को आप एक तो आप सेफ़ रहें और जहाँ भी हैं, और अगर आपको किसी अदारे ने उठाया है, किसी पुलिस वगैरह ने उठाया है, तो वो आपको किसी भी केस के अंदर फॉल्स इम्प्लीकेट ना करें। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, बाइक मोबाइल जब चोरी होते हैं, हर बंदे को सेंस है, फ़ौरन बंदे कहते हैं रपट का इंदराज कराओ थाने में जाके। वो जो रपट लगाई हुई होती है ना लोगों को सेंस है, वो कहते हैं कि यार इफ़ माई बाइक विल बी मिसयूज्ड तो मेरे ऊपर नाम आएगा, इफ़ माई मोबाइल विल बी मिसयूज्ड तो मेरे ऊपर नाम आएगा। तो ये सेंस हमें इस हवाले से कब आएगी कि एक बंदा गायब हो गया है, अगर वो बंदा ही मिसयूज हो गया बंदे का मिसयूज तो उसको कैसे करेंगे? तो रिपोर्ट का इंदराज आपने कराना है, दिस इज द ओनली थिंग। अच्छा, हीबियस नहीं भी है, यू डू नॉट हैव द मनी टू अप्रोच द हाई कोर्ट और द सेशंस कोर्ट, दरखास्त देना तो थाने में मुफ्त है, एक डायरी नंबर ही लगवाना है ना आपने। और अगर शख्स मिल भी जाता है तो आप अपनी दरखास्त वापस ले सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। दैट इज़ नॉट एन इशू। वो बताएगा जाके मेरा फलाना इशू था तो मैं अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ करता हूँ, तो दैट्स इट।